हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लित ने केवल दो व्यक्तियों से मुलाकात की थी जिनके पास डबल कोर था और भले ही उन्हें इसका पता नहीं था, वे दोनों कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। पहली कल्ला थी जिसके पास ब्लड कोर था, जिसका उद्देश्य उसे एक सच्चे मरे हुए ट्रू अनडेड में बदलने की प्रक्रिया को तेज करना था। दूसरा वाइवन गेडॉफ था जिसके पास दूसरों की जादुई ऊर्जाओं को खाकर अपने माना कोर को जबरन परिष्कृत करने में सहायता करने के लिए एक ब्लैक कोर था। दोनों कृत्रिम कोर प्राकृतिक वाले से काफी दूर रखे गए थे ताकि इसके कार्य में बदलाव न हो। सोलुस की माना साइंस के अनुसार काउंट एरिक ज़ॉल्वर की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। ब्लड कोर और माना कोर इतने करीब थे कि वे लगभग एक दूसरे के ऊपर थे। कल्ला के ब्लड कोर के विपरीत ज़ॉल्वर का कोर स्थिर नहीं था और इसे खुद को बनाए रखने के लिए पास के माना कोर से कम मात्रा में माना निकालने की आवश्यकता थी। यह अजीब है, सोलुस ने विचार किया। यह उस राक्षस की तरह नहीं है जिसे आपने गलती से बनाया था। जादू का उपयोग करते समय ज़ॉल्वर का खून नहीं निकल रहा है। केवल कोर बनाने वाला खून ही खर्च होता है, लेकिन वह बदला नहीं जाता है। उसने जो मास्क पहना था उसके लिए धन्यवाद। लित किसी को भी अपनी आंखों में माना की चमक देखे बिना लाइफ विजन सक्रिय कर सकता था। काउंट जीवित था, फिर भी उसके शरीर से जीवित लोगों की लाल हवा और मृतकों की विक्षुब्ध काली हवा दोनों निकल रही थी। उसकी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स, बॉलरूम में जिनी और लित को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत थी, जबकि उसका माना फ्लो कमजोर था। लित ने पीले रंग के कोर वाले व्यक्तियों को एक मजबूत प्रवाह के साथ देखा था। उसने गौर किया कि उसकी गतिविधियों की ताकत के बावजूद काउंट बीमारों की तरह पीला था और उसने अपनी त्वचा को गुलाबी दिखाने के लिए हल्के मेकअप का सहारा लिया था। या तो उसने हाल ही में अपनी शक्तियां प्राप्त की हैं, या वह उन्हें दिखाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। लित ने यह देखते हुए सोचा कि ज़ॉल्वर मैजिक के साथ सबसे छोटे काम भी कर रहा था। उसका मास्क हवा में तैर रहा था, ठीक उसके वाइन गिलास और उसकी चांदी की प्लेट की तरह। क्लासिक नौसिखिया गलती। एक साथ 3 स्पेल्स का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है और उस माना को बर्बाद करता है जिसकी आपको बाद में आवश्यकता हो सकती है। उसके खाने के बर्तनों, सिल्वरवेयर का उपयोग करना दिखाता है कि वह मूल रूप से एक वन ट्रिक पोनी है। वो चीजों को तैरता हुआ रख सकता है लेकिन वह उन्हें हिला नहीं सकता। लित ने कमरे के चारों ओर देखा, संदिग्धों और अपने साथियों पर नजर रखी। कैमिला की सूची के अधिकांश रईसों के माना कोर्स से छोटे भंवर निकल रहे थे। उन्हें देखकर लित और टिस्टा ने गौर किया कि वे अपनी मर्जी से भंवर की ताकत को समायोजित कर सकते हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे तो यह निष्क्रिय रहता था और जब वे जटिल नृत्य करते थे, जैसे कि अपने भागीदारों को उठाना, जिसमें शारीरिक कौशल की आवश्यकता होती थी जो उनमें नहीं था, तो यह आकार में बढ़ जाता था। सभी लक्ष्य नजर में हैं। लित ने अपने संचार ईयरपीस, कम्युनिकेशन ईयरपीस में फुसफुसाते हुए कहा जब वो कैमिला के साथ बॉलरूम में नाच रहा था। डोरियन और टिस्टा कमरे के विपरीत दिशा में थे, जबकि जिनी पहली मंजिल पर गैलरी से सब कुछ देख रही थी। बॉलरूम का फर्श सफेद संगमरमर से बना था, जो प्राचीन सफेद दीवारों के साथ क्रिस्टल झूमरों, शैंडलियर्स से आने वाली रोशनी को प्रतिबिंबित करता था और कमरे को इतना उज्जवल बनाता था जैसे कि वह सूरज की रोशनी में हो। संगीतकारों के अलावा, जो उत्तर की दीवार के पास एक छोटे बैंडस्टैंड से प्रदर्शन कर रहे थे, और जलपान की मेजें जो पश्चिम और पूर्व की दीवारों के साथ कतारबद्ध थीं, कमरा पूरी तरह से खाली था। प्रवेश द्वार के पास सीढ़ियों की 2 उड़ानें पहली मंजिल पर बालकनी की ओर जाती थीं, जहां सोफे और आर्मचेयर छोटी मेजों के चारों ओर उन लोगों के लिए व्यवस्थित किए गए थे जिन्हें आराम करने के लिए जगह चाहिए थी या चिल्लाए बिना बातचीत करने के लिए पर्याप्त शांति चाहिए थी। मनोहर कहाँ है? हम उसके बिना शुरू नहीं कर सकते। लित को चिंता थी कि संघ की जीनियस हमेशा की तरह भाग गया होगा। वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, चिंता न करें। जिनी ने आ भरी। अपनी दाईं ओर देखो। लित ठीक उसी समय मुड़ा जब उसने प्रोफेसर को लेडी लांजा के साथ नाचते हुए देखा, जिसने उसे इतने कसकर गले लगा रखा था कि उसके पास उनके पैरों पर लड़े बिना चलने के लिए मुश्किल से जगह थी। वो उससे कुछ कह रही थी जिसे लित संगीत और हंसी के कारण सुनने में असमर्थ था, लेकिन मनोहर के घबराए हुए चेहरे को देखकर युवा महिला उस पर जोरदार प्रहार कर रही थी, हिटिंग हार्ड ऑन हिम। वह एक पंख की तरह हल्की थी, जबकि वह मौत की सजा पाने वाले कैदी की तरह लग रहा था। मुझे उसकी मदद प्राप्त करने के लिए मायना से हमारे निवासी जीनियस के साथ थोड़ा अकेले समय बिताने का वादा करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि वह उसके व्यक्तित्व के बजाय रॉयल हीलर के रूप में उसकी स्थिति में रुचि रखती है, अन्यथा वह उससे भी अधिक पागल है, जिनी ने समझाया। ऑर्केस्ट्रा एक वियनीज वॉल्स जैसी धुन बजा रहा था, जहां नर्तकियों को एक दूसरे को करीब से पकड़ना पड़ता था। नृत्य तेज गति वाला होने और व्यायाम की कमी के कारण कैमिला की सांस फूल रही थी। आप कैसे स्काउटिंग, डांस, बात कर सकते हैं और पसीना भी नहीं बहा सकते? वह हौंफते हुए बोली।
अभ्यास, प्रैक्टिस, लित ने झूठ बोला। उसके उन्नत शरीर, एनहांस्ड फिजिक ने इस तरह के नृत्य को स्लो मोशन जैसा बना दिया, जबकि वाटर फ्यूजन ने उसे बॉलरूम के प्रति अपनी स्वाभाविक अरुचि के बावजूद अनुग्रह, ग्रेस के साथ चलने की अनुमति दी। वे अगले नृत्य के शुरू होने से ठीक पहले जलपान की मेज पर पहुंचे। कैमिला ने कुछ पीने के लिए अपना सुनहरा मास्क उतार दिया, जिससे उसके लाल गाल दिखने लगे। उसकी लाल लिपस्टिक उसकी पोशाक से मेल खाती थी और उसके होठों पर जोर देती थी, जिससे वो काफी आकर्षक लग रही थी। दुर्भाग्य से लित अकेला नहीं था जो उसे उस तरह देख रहा था। काउंट ज़ोल्वर अपनी नई मिली क्षमताओं के बारे में इतना उत्साही था कि वह पूरी रात महिलाओं को बदल रहा था। वह केवल उन्हीं के पास जाता था जिन्होंने अपना मास्क हटाने के बाद खुद को उसके विचार के योग्य साबित किया था। रात इतनी छोटी है कि इसे बदसूरत बत्तख के बच्चों, अगली डकलिंग्स, पर बर्बाद नहीं किया जा सकता, उसने सोचा। ऐसी कई महिलाएं थी जिन पर वह नजर रख रहा था, लेकिन कैमिला अकेली थी जिसने नाचना बंद कर दिया था, इसलिए वो शिकार का पीछा करने वाले शेर की तरह उनके पीछे हो लिया। शुभ संध्या प्रिय मित्रों, उसने जोड़े के पास पहुंचते हुए कहा और लित को अपनी बदकिस्मती को कोसने पर मजबूर कर दिया। भगवान का शुक्र है कि टिस्टा की ड्रेस ढीली है और जिनी हमारे मास्क न हटाने के बारे में अडिग थी। हम दोनों बहुत आसानी से पहचाने जाने योग्य हैं, भले ही पूरी तरह से अलग कारणों से, लित ने सोचा। गाला घुलने मिलने का एक अवसर है। ज़ोल्वर ने केवल कैमिला की ओर देखते हुए और लित को नजरअंदाज करते हुए जारी रखा। क्या आपको नहीं लगता कि आप अकेले ही इतनी सुंदर महिला को रोककर अशिष्टता कर रहे हैं? उसे कुछ मजा करने दें, ज़ोल्वर ने लित की बांह थपथपाते हुए कहा। सोलुस माना सेंस के साथ काउंट की आंखों से निकलने वाले माना का एक छोटा सा धागा देख सकती थी। यह स्पिरिट मैजिक के समान था, फिर भी अलग था, और यह जल्दी से ज़ोल्वर के गालों, गर्दन और बांह के साथ यात्रा करते हुए लित के शरीर में प्रवेश कर गया और सीधे उसके मस्तिष्क तक गया। लित को एक छोटा सा धक्का, नज महसूस हुआ, जैसे वह कैमिला की कंपनी से थक गया हो और कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हो। धन्यवाद, लेकिन हम व्यस्त, एंगेज्ड हैं, कैमिला ने लित की बांह से चिपकते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस डरावने आदमी, क्रीप, को मुझ पर हाथ रखने दूं। मीट पपेट, हो या न हो, इस आदमी में कुछ गड़बड़ है, कैमिला ने सोचा। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, उस पर चिल्ला रही थी। चलो भी, बस एक डांस, मैं बस इतना ही मांगता हूं। उसने उसका हाथ इतनी तेजी से पकड़ा कि वह उससे बच नहीं सकी और काउंट की आंखों से माना का एक और धागा निकला। आपका मंगेतर भी सहमत है ना? इस बार ज़ोल्वर ने लित की बांह पकड़ी और सुरक्षित रहने के लिए उसे दोगुनी खुराक दी। बस एक डांस, कैमिला ने दोहराया। अचानक उसे ऐसे सज्जन की विनती को ठुकराना बहुत अशिष्ट लगा, फिर भी उसने हिलने से इनकार कर दिया। चलो भी, वे शुरू करने वाले हैं। ज़ोल्वर उसे खींचने ही वाला था कि लित के हाथ ने एक पकड़ में काउंट के हाथ को रोक लिया। अच्छी कोशिश, लेकिन नहीं, लित ने गुर्राते हुए कहा। जैसे ही शारीरिक संपर्क टूटा, कैमिला उस प्रभाव से बाहर आ गई और लित के पीछे इतनी तेजी से छिप गई कि उसका वाइन का गिलास लगभग गिर ही गया। काउंट ज़ोल्वर का आश्चर्य तब बढ़ गया जब उसने अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर, की लहरें भेजी, लेकिन वे लित की इच्छा शक्ति से टकराकर विफल हो गई। मेस्मराइज क्षमता के लिए लक्ष्य के साथ आंख और शारीरिक संपर्क बनाने की आवश्यकता होती थी। यह उनकी इच्छा को थोड़ा हिला सकता था, जिससे वे दोस्ताना सलाह के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते थे। हालांकि यह किसी को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था जिसे करने के वे इच्छुक नहीं थे। ये किसी की भावनाओं में हेरफेर कर सकता था, उनके स्वभाव में नहीं। लित के मामले में उसे किसी चीज या किसी व्यक्ति जिसे वह अपना मानता था, उससे अलग करने के लिए मनाने की तुलना में मोगर की धुरी, एक्सेस, को झुकाना आसान होता। यह आदमी इतना आसानी से विरोध करने के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक ईर्ष्यालु होगा। खैर, अगर आसान रास्ता काम नहीं करता है तो कठिन रास्ता करेगा, ज़ोल्वर ने पकड़ वापस लेते हुए सोचा। मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना, प्रिय मित्र। मैं काउंट ज़ोल्वर हूं और मैं एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हूं। आप मुझे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहेंगे, सावधान रहो, सोलुस ने लित को चेतावनी दी। ब्लड कोर का खर्च पहले से बहुत बड़ा है। उसकी जीवन शक्ति अब तुम्हारी तुलना में और भी मजबूत है। एक बार के लिए सोलुस खुश थी कि उसके पास शरीर नहीं है, अन्यथा उसने काउंट को लात मारकर बाहर निकाल दिया होता और उनका सिर उड़ा दिया होता। डरावने लोगों, क्रीप्स, के लिए उसकी नफरत केवल महाशक्तिशाली डरावने लोगों के प्रति नफरत से ही पार होती थी। सच में, लित ने मैदान को बराबर करने के लिए अर्थ और फायर फ्यूजन को सक्रिय करके बेफिक्र रहा। मुझे लगता है कि आपको अपने कार्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। उसने अपने बाएं हाथ में शुद्ध माना प्रवाहित होने दिया, जिससे कल्ला द्वारा उसे उपहार में दिए गए अक्षर, रून्स, उसकी हथेली पर फिर से उभर आए। उनकी सफेद चमक के बावजूद केवल लित और काउंट ही उन्हें देखने में सक्षम लग रहे थे।
कल्ला के अनुसार वे एक परिचय पत्र हैं। यदि ज़ोल्वर मरे हुए लोगों अनडेड कम्युनिटी के साथ शामिल है तो इसे बिना किसी हंगामे के मामले को सुलझा देना चाहिए। लित ने सोचा, यदि मीट पपेट्स को नियंत्रित करने वाला वास्तव में एक नेक्रोमांसर है तो मैं अपनी योजना को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अफसोस की बात है कि काउंट को पता नहीं था कि उनका क्या मतलब है। उसकी आंखें लाल चमक उठी क्योंकि एक पतले काले कोहरे ने उनके चारों ओर एक छोटा गुंबद बना दिया जो अपने परिवेश से रोशनी और गर्मी को चुराता हुआ प्रतीत होता था। दृश्य के पास मौजूद लोग अनजाने में पीछे हट गए। कोई भी ये देखने या सुनने में सक्षम नहीं था कि कोहरे के गुंबद के अंदर क्या हो रहा था जब तक कि वे इसकी उपस्थिति पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित न करें। कैमिला को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो डरने लगी थी। मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, महिला को मेरे साथ आने दो और मैं इसे उसके लिए आसान बना दूंगा। उस बिंदु पर काउंट को कैमिला की रत्ती भर परवाह नहीं थी। ये शक्ति का मामला बन गया था। वो एक तुच्छ व्यक्ति द्वारा अपना अनादर किए जाने के विचार को सहन नहीं कर सकता था। अब नहीं, जब उसने आखिरकार वह अजेय शक्ति प्राप्त कर ली थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उसके मारने के इरादे, किलिंग इंटेंट, ने गुंबद को भर दिया, जिससे शारीरिक दबाव में मानसिक दबाव जुड़ गया। लित अच्छा व्यवहार करने से थक गया था। जवाब देने के बजाय उसने इन्विगोरेशन सक्रिय किया, जिससे उसे पता चला कि ज़ोल्वर की नसों के अंदर दो अलग अलग प्रकार का रक्त बह रहा था। एक प्रचुर कमजोर था और उसमें लित के गंदे कपड़ों की तुलना में कम जादुई शक्ति थी। दूसरा पतला और अज्ञात मूल का था, लेकिन उसमें इतना माना था कि एक चूहे को बाघ की तरह खतरनाक बना दे। लित ने डार्कनेस मैजिक की छोटी लहरें छोड़ी जिन्होंने उसके प्रतिद्वंद्वी की नसों में दौड़ रहे अनडेड रक्त को नष्ट कर दिया। कमजोरी महसूस करने के बावजूद ज़ोल्वर ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अधिक से अधिक शक्ति पंप करना जारी रखा जब तक कि उसका ब्लड कोर ढहने के कगार पर नहीं आ गया। शांति भाई, कृपया मेरे जागीरदार वैसल को माफ करें। वो अभी भी हमारे परिजनों किन के बीच के प्रोटोकॉल से अनभिज्ञ है। एक और आदमी आगे बढ़ा, इतनी तेजी से कि लित को उसकी उपस्थिति का पता तब तक नहीं चला जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। वो लगभग 60 साल का था, बमुश्किल 1.72 मीटर 5 फीट 8 इंचेस लंबा, चांदी जैसे बालों और गोटी के साथ। उसका चांदी के घेरे वाला मोनोकल उसकी आंखों की लाल चमक को नहीं छिपा सका क्योंकि उसने लित की कलाई को इतनी ताकत से पकड़ा कि उसे काउंट को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पास सदियों के अनुभव और प्रचुर भोजन द्वारा सशक्त एक उज्ज्वल ब्लड कोर था। आदमी के चेहरे के नयन नक्श कोमल थे और एक गर्म मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में लित ने हमले के लिए तैयार एक जानवर देखा। आप मुझे केलन कह सकते हैं। मैं नवागंतुक को यह समझने में केवल 1 सेकंड की आवश्यकता थी कि लित जीवित लोगों में से एक था। केलन का दयालुता का ढोंग गायब हो गया, जिसकी जगह एक हिंसक गुर्राहट ने ले ली क्योंकि एक दूसरे कोहरे के गुंबद ने दृश्य को ढक लिया। डॉनकोट का कुत्ता यहां क्या कर रहा है? तुम्हारा मालिक कौन है? उसने पूछा, जबकि उसकी लोहे जैसी पकड़ एक शिकंजे वाइस में बदल गई। केलन ने इतना किलिंग इंटेंट जारी किया कि कैमिला लगभग सांस लेना भूल गई। लित अपनी जगह पर फंस गया था। उसकी कलाई टूट रही थी और लाइट फ्यूजन के कारण लगभग उसी समय ठीक हो रही थी। उसने अपने सामने वाले छोटे आदमी से एक अत्यधिक दबाव महसूस किया, एक ऐसी ताकत के साथ जिसने उसे स्कारलेट द स्कॉर्पिको की याद दिला दी। फिर भी उसने झुकने से इनकार कर दिया। वो 4 साल पहले की तुलना में अधिक मजबूत था और उसने कई नई तरकीबें सीखी थी। उसने अपना स्वयं का किलिंग इंटेंट जारी करके उस दबाव का मुकाबला किया और साथ ही डार्कनेस मैजिक की एक मजबूत लहर जारी की जिसने अनडेड को अपनी पकड़ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दर्द इतना तीव्र था कि केलन दर्द में गुर्राया। एक पल के लिए इंसानों के हिसाब से बहुत लंबे नुकीले दांत केनाइन टीथ दिखाए। मैं अपनी शाम का आनंद ले रहा था, बाकी सभी की तरह, जब तक कि आपके इस रेनफील्ड ने मुझे और मेरी साथी को परेशान नहीं किया। लित को डॉन कोड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही इस बारे में कि वैम्पायर प्रोटोकॉल की क्या आवश्यकता हो सकती है। इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को उतना ही भ्रमित करके अपना रास्ता निकालने का फैसला किया जितना वो खुद था। केलन वास्तव में भ्रमित था। उसने भी रेनफील्ड शब्द नहीं सुना था, लेकिन उसे यकीन था कि यह एक अपमान ही होगा। मेरा नाम स्कर्ज है। उसने मदद के लिए अपने कोड वर्ड का इस्तेमाल किया, जबकि स्पिरिट मैजिक के साथ अपने संचार ईयरपीस को सक्रिय किया। कल्ला द वाइट ने मुझे यहां भेजा है। जैसे ही उसने लित का सुरक्षित शब्द सुना, जिनी ने उसे और कैमिला को खोजने की कोशिश की। बॉलरूम एक धुंधलापन बनकर रह गया, जैसे वह किसी विकृत कांच के माध्यम से देख रही हो। केवल उसके फोकस और प्रशिक्षण ने उसे कोहरे के पार देखने की अनुमति दी। यदि मुझे 1 मिनट के भीतर आपसे कोई संदेश नहीं मिलता है तो मैं सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट्स भेजूंगी, उसने कहा। केलन फिर से गुर्राया।
उसकी उन्नत इंद्रियों ने उसे जिनी की आवाज सुनने की अनुमति दी, लेकिन एक बार फिर उसे पता नहीं था कि वह कौन थी या वह किस बारे में बात कर रही थी। मैंने इस कल्ला के बारे में भी नहीं सुना। उसने अपने ही इलाके में एक इंसान के सामने पीछे हटने से इनकार कर दिया, लेकिन केलन मूर्ख बनकर इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहा था। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपके बारे में भी नहीं सुना। लित ने गौर किया था कि जिनी के संदेश के तुरंत बाद वैम्पायर ने अपनी धार खो दी थी। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मुझे संदेह है कि वह हर कीमत पर लड़ना चाहता है। दांव बढ़ाने का समय आ गया है। लित ने कल्ला के अक्षरों रून्स को फिर से सक्रिय करते हुए सोचा। ये मेरे संदर्भ रेफरेंसेस हैं। यदि आप उस कामुक मूर्ख के लिए डॉन कोड को अपमानित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कैमिला को ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे से टकराने वाली दो मजबूत धाराओं को देख रही हो। प्रत्येक लहर पिछली लहर से अधिक मजबूत थी। केलन उस किलिंग इंटेंट की मात्रा से चकित था जिसे लित जारी कर रहा था। चकित और जिज्ञासु। चलो ज़ोल्व, हमारा काम हो गया, उसने कहा जब मिनट लगभग खत्म हो गया था और कोहरे का गुंबद उनके द्वारा डाले गए दबाव को छिपाने में असमर्थ था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, उसने जाते समय लित से कहा। नाइट कोर्ट की योजनाओं में दखल दो और मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। फिर जब उसने ज़ोल्व की बेवकूफी भरी मुस्कान देखी तो उसने जोड़ा, मेरा हाथ मजबूर करने के लिए तुम्हें ठिकाने लगाने के तुरंत बाद। ज़ोल्व की मुस्कान गायब हो गई और उसका मेकअप भी अब उसके पीलेपन को नहीं छिपा सका। केलन ने काउंट को बॉलरूम से बाहर खींच लिया। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहता था। मुझे पता लगाना होगा कि वो आदमी कौन है। मैं डॉन कोट और डार्क वॉच दोनों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अवेकेंड लोगों की परिषद काउंसिल के समर्थन के साथ वे गंदे जीवित प्रेमियों लिविंग हगर्स शायद नाइट कोर्ट का सफाया भी कर दें, उसने सोचा। मास्टर, हम एक इंसान से दूर क्यों भाग रहे हैं? काउंट ज़ोल्वर अपनी हार स्वीकार करने में असमर्थ था। ये तो दूर की बात है कि वह समझ पाता कि एक वैम्पायर जिसे वह सर्वशक्तिमान मानता था वह इतनी कायरतापूर्ण हरकत क्यों करेगा। केलन ने अपने जागीरदार के आरोपों को नहीं छोड़ा, नहीं उस तिरस्कारपूर्ण लहजे को जिससे ज़ोल्वर ने उसे संबोधित करने का साहस किया था। मेरी बात सुनो, तुम बेवकूफ। केलन एक ऐसी तीखी नजर के साथ अचानक पीछे मुड़ा जिसने काउंट को पत्थर में बदल दिया। हम भाग नहीं रहे हैं। मैं कभी नहीं भागता। मैं एक अज्ञात खतरे से पीछे हट रहा हूं जिसे तुमने हमारे कोर्ट पर छोड़ दिया होगा, तुम मंदबुद्धि। उसकी गंध से देखते हुए वह आदमी मुश्किल से 20 साल का है, फिर भी वह बिना विचलित हुए मेरी मानसिक शक्तियों और मेरी ताकत के सामने डटा रहा। इसका केवल यही मतलब हो सकता है कि वह एक अवेकन है, और वह भी एक शक्तिशाली गुरु मेंटर के साथ। उसके पास डॉन कोर्ट का पास और इस कमरे के अंदर छिपे हुए सहयोगी भी हैं। मेरे पास लड़ाई से हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं जीतता हूं तो नाइट कोर्ट मेरी प्रकृति को उजागर करने और इस शहर पर कब्जा करने की हमारी सावधानी पूर्वक योजना को बर्बाद करने के लिए मुझे मार डालेगा। अगर मैं हारता हूं, भले ही मैं भागने में सफल हो जाऊं, नाइट कोर्ट के पास मुझे मारने के और भी कारण होंगे। अब चुप रहो और मेरे पीछे आओ। केलन को पहले से ही ज़ोल्वर को अपने जागीरदार के रूप में लेने पर पछतावा हो रहा था। शक्ति की वही अंधी प्यास जिसने काउंट को एक आदर्श पालतू कुत्ता बनाया था, उसने उसे खतरनाक रूप से मूर्ख भी बना दिया था। यदि नाइट कोर्ट को अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ज़ोल्वर घराने की संपत्ति और शहर के स्वामी लॉर्ड के साथ संबंध की सख्त जरूरत नहीं होती, तो केलन ने उस गड़बड़ी के लिए काउंट को पहले ही मार दिया होता। इस बीच लित की बाईं कलाई एक संतरे के आकार तक सूज गई थी और उस मिश्रित फ्रैक्चर कॉम्पाउंड फ्रैक्चर के कारण बैंगनी हो रही थी जो वैम्पायर ने उसे पहुंचाया था। यदि उसने अपने दर्द रिसेप्टर्स पेन रिसेप्टर्स को नहीं काटा होता तो उसका झांसा ब्लफ संभवतः उजागर हो गया होता। लानत है, वह आदमी सच में बहुत मजबूत था। फ्यूजन मैजिक के साथ भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सका और मुझे लगभग यकीन है कि उसने अपनी शक्तियों का केवल एक अंश इस्तेमाल किया। सोलुस, क्या तुम्हारे पास उसकी असली ताकत का कोई अनुमान है? लित ने सोचा। माफ करना, नहीं। ये पहला असली ब्लड कोर है जिससे हम मिले हैं। मैं केवल आपको इतना बता सकती हूँ कि कल्ला या काउंट की तुलना में केलन का ब्लड कोर ज्यादातर रक्त से बना था और उसमें केवल काले रंग के कुछ निशान टिंजेस थे। सोलुस अभी भी अप्रत्याशित मुठभेड़ से हिल गई थी। शायद लित का पागलपन मुझे भी प्रभावित कर रहा है, लेकिन मैं उसे अपने से दूर होते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। जब से अकादमी समाप्त हुई है, उसे मेरी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले थी। अब वो जब चाहता है तो लोगों से जुड़ने में सक्षम है। उसने ईर्ष्या के साथ कैमिला की ओर देखते हुए सोचा। माना गीजर के बिना मैं केवल उसके दिमाग में एक आवाज हूं। जब हम जंगल में थे तो अलगाव की जो भावना उसने महसूस की थी, मैं उससे लड़ने में उसकी मदद नहीं कर सकी, ठीक वैसे ही जैसे अभी मैं उस वैम्पायर के खिलाफ उसकी मदद नहीं कर सकी।
मेरे निर्माता की कसम, मैं बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। लित, क्या तुम ठीक हो? कैमिला ने उसकी चोट पर ध्यान देते ही अपना संयम वापस पा लिया था। उसने कलाई को बांधने स्प्लिंट के लिए 2 लंबे चांदी के चाकू और रुमाल लिए, लेकिन लित ने उसे रोक दिया। वो करीब था, लेकिन हाँ, मैं ठीक हूं। उसकी एक अंगूठी ने एक सफेद रोशनी छोड़ी जिसने कुछ ही सेकंड में उसकी चोट को ठीक कर दिया। ये वास्तव में एक ट्रू मैजिक स्पेल था। वह अंगूठी के चार्ज को बर्बाद नहीं कर सकता था जिसकी उसे जल्द ही आवश्यकता हो सकती थी। वह आदमी कौन था? वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? उसने पूछा। हमारे पास एक स्थिति है। उसने अपने संचार ईयरपीस को सक्रिय किया, कैमिला और जिनी दोनों को जवाब देते हुए, ताकि बाद वाली सेना और एसोसिएशन द्वारा उस स्थान पर धावा बोलकर उनकी योजना को बर्बाद न कर दे। बॉलरूम में कम से कम एक वैम्पायर है जिसने ज़ोल्वर को किसी प्रकार के मानव सशक्त गुलाम, ह्यूमन एम्पावर्ड थ्रॉल में बदल दिया है। उन शब्दों पर कैमिला पीली पड़ गई जबकि जिनी ने मन ही मन कोसा। आपकी स्थिति, स्टेटस क्या है? जिनी ने पूछा। मैं अभी मरा नहीं हूं। लित का जवाब, मैं सुरक्षित हूं के लिए कोड वर्ड था, जबकि अगर वह मैं ठीक हूं या सब कुछ ठीक है जैसा कुछ कहता तो इसका मतलब होता कि उसे मदद की जरूरत है। अच्छा, अब अगले चरण की ओर बढ़ने का समय है। वैम्पायर्स उत्कृष्ट नेक्रोमेंसर होते हैं। यदि वे ही मीट पपेट्स के पीछे हैं तो आपके छोटे से झगड़े ने उन्हें सतर्क कर दिया होगा। हमें इसे जल्दी समेटना होगा। उसने लांजा हवेली को घेरने वाले सभी सैनिकों को कार्रवाई के लिए तैयार होने को कहा। जिनी मायना की निजी घरेलू नौकरानी हेसी के पास गई, जो मेजों पर पेय और स्नैक्स परोस रही थी। कर्मचारियों को सूचित करें कि रात का खाना परोसने का समय आ गया है। जिस तरह संदिग्धों को इकट्ठा करने में मायना की भूमिका थी, उसी तरह तैयारियों से निपटने में हेसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक खाली कमरा छोड़ना जहां मनोहर अपने परीक्षण कर सके, कुछ सैनिकों को हवेली के अंदर छिपने की अनुमति देना यदि कुछ गलत हो जाता है, इन सब के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की आवश्यकता थी जो घर के प्रोटोकॉल को जानता हो, ताकि चीजों को इस तरह से व्यवस्थित किया जा सके जिससे घर के कर्मचारियों को सतर्क न किया जा सके। यह एक और नपा तुला जोखिम था। जिनी को पता नहीं था कि वह किस पर भरोसा कर सकती है, लेकिन मायना और हेसी दोनों का अतीत बेदाग था और उन्होंने जांच में मदद की थी। जी, आपकी लेडीशिप, हेसी ने जिनी को गहरा झुककर जवाब दिया। हेसी रॉयल कांस्टेबल की मदद करने के विचार से सम्मानित महसूस कर रही थी। उनकी पिछली बातचीत के बाद से हेसी के माता पिता का पड़ोस बहुत सुरक्षित हो गया था। साथ ही वो खुद को उन किताबों के मुख्य पात्रों में से एक की तरह महसूस कर रही थी जिन्हें उसने लेडी लांजा से उधार लिया था। एक बार जब मायना ने संचार ईयरपीस के माध्यम से जिनी का आदेश सुना तो उसकी सुंदर मुस्कान एक त्योरी फ्राउन में बदल गई। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने उन सभी की जांच पहले ही कर ली है? उसने एक उम्मीद भरी नजर के साथ पूछा। अपने डांस पार्टनर के विपरीत उसका मास्क रेशम की सिर्फ एक पट्टी थी जिसमें विदेशी पंख लगे थे। मैंने उन्हें 3 बार जांचा, मनोहर फुसफुसाया, अब अपना तिरस्कार नहीं रोक सका। जब से मार्थ ने उसे बोलने या सोने की आजादी दिए बिना अकादमी की बोर्ड मीटिंग में शामिल होने के लिए मजबूर किया था, तब से वो इतना अपमानित नहीं हुआ था। उस चिपचिपी हड़पने वाली क्लिंगी हापी के चंगुल से बचने के लिए वह बार बार अपने स्वयं के स्पेलकास्टिंग रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहा था। हर बार संगीत रुकने और मायना द्वारा उसे अपने मेहमानों से मिलवाने पर एक साथ कई लोगों का निदान डायग्नोज करता था। हम एक कड़े शेड्यूल पर हैं। दुनिया का भाग्य इस पर निर्भर करता है। उसने उसे डराने की उम्मीद की, फिर भी वह इसके बजाय खिलखिला उठी। जैसी आपकी इच्छा, उसने सिर हिलाया। हम इस बातचीत को बाद में जारी रख सकते हैं। ओथरे के पास आप जैसे जीनियस के लिए बहुत कुछ देने के लिए है और मेरे पास भी। उसकी आकर्षक मुस्कान और कामुक आवाज मनोहर के दिल को पिघला देती। अगर उसके पास एक होता। हाँ, और अगर मेरे पास ऐसा कहने वाली हर महिला के लिए एक चांदी का सिक्का होता तो मैं राजा से भी अमीर होता। उसका मिलनसार चेहरा एक पल के लिए टूट गया, इससे पहले कि उसने अपना संयम वापस पा लिया। फिर भी उसके चेहरे पर उसे झेपने पर मजबूर करने के लिए पर्याप्त गुस्सा था। मेरे सम्मानित अतिथियों, मायना की मैजिक से बड़ी हुई आवाज पूरे बॉलरूम में गूंज उठी। मुझे आशा है कि हमारे निपुण संगीतकारों ने आपकी भूख बढ़ाने में मदद की होगी, क्योंकि हमारे शेफ्स ने भोजन तैयार करने में अपना सब कुछ झोंक दिया है। श्रोताओं ने अपने मेजबान के लिए तालियां बजाईं और फिर बगल के कमरे की ओर चल दिए। मायना और मनोहर बैरन मॉक्स के पास पहुंचे, जो उस मीट पपेट की मेजबानी कर रहा था जिसके निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया में अपने होस्ट के साथ जीवित रहने की सबसे अधिक संभावना थी। बैरन मॉक्स, मेरे पिता आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। वे अपने ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने उन्हें एक शालीन कर्टसी दी और साथ चलने का प्रस्ताव रखा। मायना ने उनका हाथ थाम लिया और छोटी मोटी बातें करते हुए बैरन के हर जवाब पर खिलखिलाती रही।
उसने अपने से कुछ कदम पीछे चल रहे मनोहर पर ध्यान तक नहीं दिया। प्रोफेसर एक के बाद एक स्पेल फुसफुसा रहे थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहले मीट पपेट वाली घटनाएं दोबारा न हो। बैरन माइना की फ्लर्टिंग से इतना विचलित था कि उसने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान नहीं दिया। ऑफिस में बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन मार्क्वस लांजा उनमें नहीं था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एसोसिएशन के एक मेज ने मॉक्स की गर्दन के पीछे एक एन्चांटेड क्लब से प्रहार किया, जिससे वो बेहोश हो गया। अच्छा है, इससे उसके मास्टर के साथ संबंध टूट जाएगा। अब मेरे लिए कुछ जगह बनाओ। मनोहर आगे बढ़े और Tier-5 स्पेल लाइफ वार्ड को सक्रिय किया, जिससे बैरन को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग लाइट मैजिक की एक पतली परत से घिर गए, जिसने उनकी लाइफ फोर्सेस को बाहरी स्रोतों से प्रभावित होने से रोक दिया। उन्होंने इसे उन सभी क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए विकसित किया था जो एक अबोमिनेशन के स्पर्श के समान थी, जिससे वैम्पायर्स या मीट पपेट्स के लिए उनके मन या शरीर को नुकसान पहुंचाना क्रमशः असंभव हो गया। फिर उन्होंने तेजी से अपना डायग्नोस्टिक स्पेल थर्ड आई और अपना स्प्लिट स्पेल डाला। वे दोनों T5 स्पेल्स थे जिन्हें मनोहर ने तब बनाया था जब वे अभी 5th ईयर के छात्र थे और हर बार अपना ज्ञान बढ़ाते समय उन्हें बेहतर करते रहे थे। स्पेल्स का कोर हमेशा एक जैसा रहता था, लेकिन मनोहर ने उन्हें इतनी बार अपडेट किया था कि अगर वे उनके सभी विभिन्न संस्करणों का हिसाब रखने का प्रयास करते तो उन्हें पता चलता कि वे हाल ही में ट्रिपल डिजिट्स तक पहुंच चुके हैं। थर्ड आई इन्विगोरेशन के समान था, जिससे मनोहर का माना मरीज के शरीर के साथ प्रतिध्वनित रेजोनेट होता था। जब भी उन्हें कोई विसंगति महसूस होती, अपना ध्यान केंद्रित करके मनोहर लगभग सेल्यूलर स्तर तक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते थे। स्प्लिट उनके सबसे बेशकीमती स्पेल्स में से एक था और उनकी अधिकांश उपलब्धियों के पीछे का कारण था। एक सामान्य Tier-5 हीलर स्पेल बीमार ऊतकों टिश्यूज को नष्ट करने और उन्हें स्वस्थ ऊतकों से बदलने के लिए डार्कनेस मैजिक का उपयोग करेगा। स्प्लिट इस तर्क को चुनौती देता था। ये बीमार ऊतकों या इस मामले में मीट पपेट को मरीज के शरीर से शल्य चिकित्सा सर्जिकली द्वारा काटने के लिए डार्कनेस मैजिक का उपयोग करता था, जबकि दोनों का पोषण करता था। इस तरह मनोहर मरीज को ठीक कर देते थे और बाद में अध्ययन करने के लिए एक पूरी तरह से सुरक्षित नमूना एकत्र कर लेते थे। चूंकि बैरन मॉक्स बेहोश था और वॉटेक्स सुप्त था, पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा। मीट पपेट चीखा और छटपटाया जब प्रोफेसर ने उसे बैरन के मुंह से एक टुकड़े में बाहर निकाला। पपेट आंत के एक हिस्से जैसा दिखता था, सिवाय इसके कि वो धड़कती हुई नसों से भरा था जो फट गईं और दर्जनों छोटे टेंटिकल्स निकले। टेंटिकल्स छोटे हाथों में बदल गए, मनोहर को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में हवा में पंजे मारने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लाइट से बनी उनकी शील्ड ने इन्फेक्शन को रोका, जबकि उनके आर्मर ने कमजोर अंगों को अवरुद्ध कर दिया। वो चीज फिर एक छोटे सिर में बदल गई। उसकी नीली आंखें अभी खुली ही थी कि प्रोफेसर ने उसे एक अंधेरे कंटेनर के अंदर ठूंस दिया, जिसे उन्होंने तुरंत एक स्पेल से सील कर दिया। उन्होंने गार्ड्स और माइना द्वारा निकाली जा रही घृणा की आवाजों को नजरअंदाज किया और जादुई जार को एक बैग में रख दिया। यह एक मोटे काले कपड़े से बना था जो रून से ढका हुआ था, जो पपेटियर को अपने मिनियंस की स्थिति का पता लगाने से रोकते थे। भगवान के नाम पर वह चीज क्या है? ऐसा अबोमिनेशन बनाने के लिए कौन इतना दुष्ट हो सकता है? माइना उबकायों के बीच किसी तरह कहने में सफल रही। मनोहर को उसे मुड़ जाने के लिए कहना चाहिए था, या कम से कम उसे अपने कार्य की प्रकृति के बारे में चेतावनी देनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से बर्बाद हुए समय ने उन्हें अधीर बना दिया था और वे एक युवा सुश्री की भावनाओं को दुलारने के इच्छुक नहीं थे। जो प्रेम के कारण किया जाता है वो हमेशा अच्छे और बुरे से परे होता है, और हम मेजेस अपने काम से प्रेम करते हैं। यदि आपकी उल्टी हो गई हो, आपकी लेडीशिप, तो मुझे एक और नमूना एकत्र करने की आवश्यकता है। मनोहर ने कुछ कैंट्रिप्स डालते हुए कहा, जिससे माइना की पोशाक साफ हो गई और मतली गायब हो गई। अपनी खराब किस्मत को कोसते हुए माइना कमरे से बाहर निकल गई और अपने अगले लक्ष्य की ओर चल दी। यह असंभव होना चाहिए। मीट पपेट को नियंत्रित करने वाला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। मनोहर मेरे पपी को उसके सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मैकेनिज्म को दरकिनार करते हुए निकालने में कामयाब रहा। होस्ट की कमी के बावजूद उसे जीवित रखा और उस बैग की बदौलत हमारे संबंध को भी तोड़ दिया। घाव पर नमक छिड़कने के लिए इस बार वो और भी तेज था। अब मुझे यकीन है कि मेरे ओपस में एक खामी है। सदियों की कड़ी मेहनत एक मामूली छोकरे ने बर्बाद कर दी। मुझे उसे जीवित पकड़ना होगा और उसे ये बताने के लिए मजबूर करना होगा कि मैं इस खामी को कैसे ठीक कर सकता हूं। भले ही मैं उसे मार दूं, जो भी उसकी लेगेसी का उत्तराधिकारी होगा वह अभी भी मेरे लिए खतरा होगा। अब गंभीर होने का समय आ गया है। माइना और मनोहर विस्काउंटेस एब्ला के पास पहुंचे और उन्हें मार्क्वस के ऑफिस में फुसलाया। सब कुछ योजना के अनुसार चला जब तक कि मीट पपेट को उसके होस्ट से बाहर नहीं निकाल दिया गया। दुर्भाग्य से उसका मुंह पहले से ही पूरी तरह से बना हुआ था, जिसने उसे कमरे के अंदर छिपे हुए अरे को सक्रिय करने की अनुमति दे दी। मनोहर का ध्यान पपेट पर था। 3 Tier-5 स्पेल्स को बनाए रखना उनके लिए भी थकाऊ था।
जब जीव ने जाल को सक्रिय किया तो वे माइना की तरह ही उसके सामने असहाय थे। बिजली की जंजीरों ने कमरे को एक गरजते तूफान में बदल दिया। मनोहर ने कुछ हीलिंग स्पेल्स डालने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वह अपने मास्टर के मांस से बना था, इसलिए वह जीव बिजली के प्रति प्रतिरोधी इम्यून था। उसने क्रूर सटीकता के साथ अरे को नियंत्रित किया। जैसे ही अन्य लोग बेहोश हुए, बिजली के बोल्ट को प्रोफेसर पर केंद्रित कर दिया। यह नहीं होना चाहिए था। मैंने एरेस के लिए इस कमरे की जांच की थी, उन्होंने कहा जबकि अरे उनके शरीर को तड़पा रहा था। मुझे पता है, जीव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इसीलिए मैंने इसे तुम्हारे जाने के ठीक बाद यहां रखा था। बेहोश होने से पहले मनोहर उस धीमी स्त्री आवाज को लगभग पहचान सकते थे। लगभग। जिनी, जिरनी और लत क्रमशः मेहमानों और मार्क्वेस के ऑफिस पर नजर रख रहे थे। जब उन्होंने बाद वाले कमरे से दर्द की चीखें सुनी तो वे तुरंत अपने गंतव्य की ओर दौड़ते हुए अपने कपड़ों को अपनी बहुत अधिक आरामदायक वर्दी में बदल लिया। परिसर को सुरक्षित करो और बैकअप भेजो। कुछ गलत हो गया है। हम इससे पहले कि जिनी संचार ईयरपीस के माध्यम से अपना आदेश पूरा कर पाती और अधिक चीखें सुनाई दी, लेकिन वे मेन हॉल से आई थी। इस बार वे डर की चीखें थी। जिनी और लित ठीक उसी समय मुड़े जब उन्होंने शेष सभी संदिग्धों को चमकती नीली आंखों के साथ देखा। रईसों के शरीर फैल गए क्योंकि उन्होंने अपने पास वालों को सोख लिया और उभरी हुई मांसपेशियों के एक द्रव्यमान में बदल गए। एक दर्जन कारपेंटर्स ने अपनी चुनौती दहाड़ी और अपने साथी की रक्षा के लिए मार्क्वेस के ऑफिस की ओर दौड़ पड़े। हमें मदद चाहिए और हमें वह भी चाहिए। मेन हॉल में घबराहट जंगल की आग की तरह फैल गई। एकत्रित रईस अपने साथियों, उन लोगों को जिन्हें वे जीवन भर से जानते थे, भयानक जीवों में बदलते देख आतंक से चीखने लगे। मीट पपेट्स के वाहकों के शरीर उनके कपड़ों से फूले हुए गुब्बारों की तरह फट गए। एक स्पर्श ही उन लोगों को आत्मसात असिमिलेट करने के लिए काफी था जो बहुत करीब थे या उनके विकृत अंगों से बचने के लिए बहुत डरे हुए थे। टिस्टा और डोरियन ने जीवों के मांस के एक बड़े हुए लोथड़े से अधिक बनने से पहले उन्हें नष्ट करने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से जब रईसों ने फूले हुए राक्षसों को अपने अंगों और मांसपेशियों को पुनर्व्यवस्थित करते देखा तो आतंक डरावने अनुभव हॉरर में बदल गया। कुछ बेहोश हो गए या अपनी जगह पर जम गए, लेकिन उनमें से अधिकतर अपनी सुरक्षा के अलावा किसी और की परवाह किए बिना भाग गए। उन्मादी भीड़ ने लगभग दोनों मेजेस को कुचल ही दिया था और लित और जिनी की प्रतिक्रिया को धीमा करने में सफल रही। लित को अंदाजा नहीं था कि क्या गलत हुआ है। उसने, मनोहर और जिनी ने अपनी योजना तैयार करने में लंबा समय बिताया था, जानकारी केवल जानने की जरूरत के आधार पर प्रकट की थी। माइना और हैसी केवल कमरे के बारे में जानते थे, न कि इस बारे में कि घटनाएं शुरू होने के बाद वहां क्या होगा, और एसोसिएशन के गार्ड्स के साथ भी ऐसा ही था। चूंकि यह उनकी योजना का एक महत्वपूर्ण बिंदु था और इसकी एकमात्र ज्ञात कमजोरी थी, लित और मनोहर ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई बार ऑफिस की तलाशी ली थी कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ न करे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि किसी ने सीधे मुकाबले में मनोहर को हरा दिया हो। यह निश्चित रूप से अंदरूनी काम होना चाहिए, जिनी ने फुफकारते हुए कहा और भागती हुई भीड़ द्वारा कुचले जाने से बचने के लिए किनारे हट गई। मेरे पास आओ, लित ने कहा, क्योंकि स्पिरिट मैजिक सोफे के नीचे से उसके लिए गेटकीपर तलवार ले आया जहां उसने गाला शुरू होने से ठीक पहले उसे छिपा दिया था। अपनी तलवार को म्यान में रखने के बाद उसके हाथों ने तेजी से सील्स बनाए जब तक कि वो डार्कनेस की एक पतली परत से नहीं घिर गया। क्या ये स्पेल मनोहर के स्पेल जितना अच्छा है? अगर तुमने इसे कुछ दिन पहले केवल एक बार देखने के बाद T5 स्पेल की सफलतापूर्वक नकल की है तो मैं वास्तव में प्रभावित होऊंगी, उसने हैरान लहजे में कहा। आसपास भी नहीं, उसने सिर हिलाया। इसे फिर भी उन चीजों से मेरी रक्षा करनी चाहिए, और यदि वे मुझे निगलने की कोशिश करते हैं तो वे एक बुरे सरप्राइज के लिए तैयार रहें, उसने उत्तर दिया। उनकी स्थिति बहुत आसान होती यदि शहर का अरे डायमेंशनल आइटम्स को अवरुद्ध नहीं कर रहा होता। वे केवल उसी का उपयोग कर सकते थे जो उनके पास था, और सामान्य जेबें केवल इतना ही जमा कर सकती थी। जिनी की सुइयां कोई समस्या नहीं थी, लेकिन छड़े, वॉन्ड्स, ब्लेड और सभी प्रकार के जादुई उपकरणों को अन्य लोगों के ध्यान में आए बिना ले जाना संभव नहीं था। अच्छी खबर यह है कि वे लोग कमजोर हैं, लित ने स्पिरिट मैजिक और सोलस की माना सेंस के साथ अपने विरोधियों का आकलन करते हुए कहा। उनमें से कोई भी उल्लेखनीय मेज के रूप में चिन्हित नहीं है। वे अधिकतम मैजिकोज होने चाहिए। बुरी खबर यह है कि हमें नहीं पता कि ऑफिस में क्या हो रहा है और नहीं हम अपनी पीठ खुली छोड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने एसोसिएशन के दस्तों को बाहर छोड़ने और केवल आर्मी को अंदर आने देने का आदेश दिया। हम अपने मेजर्स के आत्मसात होने और हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का जोखिम नहीं उठा सकते, जिनी ने उत्तर दिया। कारपेंटर्स ने अभी अपना रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन पूरा भी नहीं किया था कि आर्मी के एलीट दस्तों की 5-5 व्यक्तियों की 4 इकाइयां खिड़कियों और दरवाजों को तोड़कर अंदर घुस आईं और अपनी वैंड्स और स्टेफ्स से स्पेल्स की बौछार कर दी। हर तरफ से हमला होने के कारण जीवों को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।
प्रत्येक कारपेंटर ने केवल एक मेहमान को आत्मसात किया था ताकि वे बिना किसी मृत बोझ के एक ही समय में स्पेल डाल सकें और हमला कर सकें। रईसों के शरीर केवल विलासितापूर्ण सुखों में लिप्त होने के लिए प्रशिक्षित थे। मेजर्स या योद्धाओं के रूप में उनका कोई मूल्य नहीं था। एक कारपेंटर बनाना उन थुलथुल शरीरों पर एक भारी बोझ डालता था जिसे वे लगातार वर्ल्ड एनर्जी को आत्मसात किए बिना सहन करने में अक्षम थे। एक तीसरा शरीर उन्हें मजबूत बनाने के बजाय कमजोर बना देता। ये जीव को कोई लाभ दिए बिना ऊर्जा व्यय को बढ़ा देता। सबसे अच्छे हिस्सों को छांटने में समय लगता और समय का बहुत महत्व था। कमरे में उड़ रहे उस पूरे माना ने जीवों को नियंत्रित करने वाले पपटियर को वोटेक्सेस को रोकने के लिए मजबूर किया ताकि उनके जीवों को आत्मविनाश से बचाया जा सके। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार न केवल मुझे आधे अधूरे प्यादों का उपयोग करना पड़ रहा है बल्कि वे घटिया सामग्री से भी बने हैं। इससे चीजें दिलचस्प होनी चाहिए। पपटियर वास्तव में जिनी के सामरिक विकल्प के लिए आभारी था। गोपनीयता ने चीजों को बहुत आसान बना दिया था, लेकिन मनोहर का अपहरण करने के बाद अब और अधिक समय की बर्बादी थी। महीनों की बोरियत के बाद वे आखिरकार कुछ मजा ले सकते थे। सैनिक सभी अनुभवी थे जिन्हें दुश्मन की सभी ज्ञात कमजोरियों और क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को जमाने और धीमा करने के लिए वाटर स्पेल्स का उपयोग करते हुए अपनी दूरी बनाए रखी। वोटेक्स के बिना और उनके स्पेल्स में लगातार बाधा पड़ने के कारण कारपेंटर्स के पास केवल दो विकल्प थे, रुकना और लड़ना या आगे बढ़ना जारी रखना और खत्म हो जाना। एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए पपटियर ने सैनिकों के करीब वाले जीवों से उनके वोटेक्स सक्रिय करवाए। इसने उन्हें जहर दे दिया, लेकिन साथ ही इसने आसपास के सभी जादुई उपकरणों को जाम कर दिया और अन्य जीवों को सुरक्षित रूप से वर्ल्ड एनर्जी को आत्मसात करने और अपनी ताकत वापस पाने की अनुमति दे दी। 3 कारपेंटर्स जमीन पर गिर पड़े क्योंकि माना पॉइजनिंग के कारण उनका पहला माना कोड ढह गया। उनके बलिदान के कारण शेष 9 इतने सैनिकों तक पहुंच गए और अपने विकृत अंगों पर मौजूद विशाल पंजों से उन्हें टुकड़ों में चीर दिया। जिनी तुरंत समझ गई कि दुश्मन पासा पलट रहा है। अंतिम पंक्ति के जीव फिर से एल्केमी के उपकरणों को जाम कर रहे थे, जबकि 3 गिरे हुए कारपेंटर्स उसी क्षण खड़े हो गए जब उनका दूसरा माना कोर सक्रिय हुआ और उन्होंने खोए हुए कोर को बदलने के लिए मरते हुए सैनिकों का उपयोग किया। एक कोर से दूसरे कोर पर जाने में बस 1 सेकंड से कुछ अधिक समय लगा, लेकिन युद्ध के मैदान में आधा सेकंड भी बहुत ज्यादा था। जैसे ही अपना कोर खोने के बाद 3 और जीव ढह गए, तित्स्ता ने उन पर प्लेग एरोज की बौछार कर दी। डार्कनेस मैजिक धीमा था, लेकिन जीवों के संभलने से पहले उन्हें मारने के लिए काफी तेज था। भीड़ के चले जाने के बाद वह आखिरकार कार्रवाई करने में सक्षम थी, जबकि डोरियन उन लोगों को सुरक्षा की ओर ले गया जो अभी भी डर से सुन्न थे। उसके स्पेल ने उनके मांस को खा लिया और उन ऊर्जाओं को भ्रष्ट कर दिया जो उनके कामचलाऊ शरीरों को एक साथ रखती थी। 3 कारपेंटर्स माना पॉइजनिंग के कारण धराशायी थे, जबकि 3 और प्लेग एरोज के कारण असहाय थे। उनकी संख्या आधी रह जाने से दुश्मन के हमले की लय काफी समय के लिए बाधित हो गई, जिससे सैनिकों को पीछे हटने और फिर से संगठित होने का मौका मिल गया। लित ने अस्थायी युद्ध विराम का फायदा उठाते हुए जीवों के गठन के बीच में छलांग लगाई और डेथ कॉल स्पेल को सक्रिय किया जिसे उसने पहले डाला था। ऐसी बंद जगह में आग का उपयोग नहीं किया जा सकता था। हेरफेर करने के लिए कोई मिट्टी नहीं थी और वाटर मैजिक अप्रभावी साबित हुआ था। इसके बजाय तित्स्ता का डार्कनेस स्पेल जादू की तरह काम कर रहा था, जिससे लित को फिर से संदेह हुआ कि किस तरह का जादू कारपेंटर्स को जीवन दे सकता है। क्या वे अनडेड और मास के बीच का एक क्रॉस है या सिर्फ डार्कनेस मैजिक इतना अच्छा है, उसने सोचा। ऑर्क्स के साथ अपनी लड़ाई के बाद लित ने स्पेल को संशोधित किया था ताकि इसे करीब से अधिक प्रभावी बनाया जा सके। टेंटिकल्स के बजाय उसके शरीर के चारों ओर डार्कनेस की परत ने 4 हाथों का रूप ले लिया जो पास के राक्षसों को लालची जानवरों की तरह नोच रहे थे। आकाशीय अथेरियल अंगों ने 4 अलग अलग कारपेंटर्स को भेद दिया, जिससे वे अक्षम हो गए और पपटियर की रणनीति अस्त व्यस्त हो गई। उनकी फायरिंग लाइन साफ होने के साथ सैनिकों ने अपने स्पेल्स को 10 गिरे हुए जीवों पर केंद्रित किया। उनमें से 8 को एक ही झटके में मार डाला। अब जब वे जीवों से संख्या और ताकत में आगे निकल गए थे, तो सैनिकों को अपने दम पर शेष कारपेंटर से निपटने में कोई समस्या नहीं थी। लित ने कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका तय करने से पहले मार्क्वेस के ऑफिस के अंदर क्या हो रहा था, इसकी जांच करने के लिए लाइफ विजन सक्रिय की। मनोहर और मायना की लाइफ फोर्सेस अभी भी सक्रिय थी, जिससे उसने राहत की सांस ली। एक पर्पल कोर वाला कारपेंटर आखिरी चीज है जिसे मैं देखना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि जिसने भी उन्हें पकड़ा है वो तब क्यों नहीं भागा जब हम उन मांस के थैलों से निपट रहे थे, लित ने सोचा। मैं इसका उत्तर दे सकती हूं, सोलुस ने माना सेंस के साथ स्थिति का आकलन करने के बाद उत्तर दिया। मैं वहां 2 और कारपेंटर्स महसूस कर सकती हूं और वे उन लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर के हैं जिनका हमने पहले सामना किया था। न केवल उन्होंने रईसों के बजाय मेजेस को आत्मसात किया है, बल्कि वे अपने शरीरों को सर्वोत्तम संभव तरीके से व्यवस्थित करने के लिए अपना पूरा समय भी ले रहे हैं। यहां हम जो भी सेकंड बर्बाद कर रहे हैं
उसके साथ वे और अधिक मजबूत और कुशल होते जा रहे हैं। क्या कोई परिसर से बाहर निकला? जिनी ने अपने संचार ईयरपीस के माध्यम से पूछा। नकारात्मक। हमने घर से बाहर आने वाले सभी लोगों को पकड़ लिया है और क्वारंटीन कर दिया है, एक महिला की आवाज ने उत्तर दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास एक बड़ी समस्या है, जिनी ने टीम के बाकी सदस्यों से कहा। अगर कोई मनोहर को निष्पक्ष रूप से हराने में सक्षम था तो वे कमरे से बाहर निकल चुके होते और अपना रास्ता बनाते हुए यहां से चले गए होते। इसलिए या तो कोई गुप्त रास्ता बाहर की ओर जाता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। यह असंभव है, लित ने उसे टोकते हुए कहा। उसे जल्दी करनी थी, अन्यथा सोलुस की रीडिंग के आधार पर जल्द ही कार्पेंटर्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि वह अपनी क्षमताओं को उजागर किए बिना उन्हें हराने में सक्षम नहीं होगा। मैंने न तो मार्क्वेस की बात पर भरोसा किया और न ही घर के ब्लूप्रिंट्स पर। मनोहर और मैंने दोनों ने अर्थ मैजिक से कमरे की तलाशी ली थी। कोई गुप्त रास्ता नहीं है, या फिर वे अभी भी वहां दुबके हुए हैं, हमारे उनके जाल में फंसने का इंतजार कर रहे हैं। जिनी ने सिर हिलाया, उसकी असामान्य बेचैनी से हैरान थी। मैं इतनी तेजी से क्वींस कॉर्प्स के एक सदस्य को मार गिराने के कई तरीकों के बारे में नहीं सोच सकती। सबसे संभावित परिकल्पना हमारे बीच एक गद्दार, एक अरे या दोनों हैं। हम किसी भी सचेत व्यक्ति को गोली मारकर गद्दार से निपट सकते हैं, लेकिन एक अरे पूरी तरह से अलग कहानी है। लित ने झुंझलाहट में फुफकारते हुए ऑफिस की ओर कदम बढ़ाए और अरे का पता लगाने वाला स्पेल बोलने लगा। सोलुस, उसने एक बुनियादी वार्डन स्पेल की तुलना में उसकी माना सेंस पर बहुत अधिक भरोसा किया। घर की सुरक्षा करने वाले एरेस के अलावा कोई अरे नहीं है। वहां एक मजबूत अवशेष, रेजिजुअल, माना है, लेकिन ये या तो मनोहर के स्पेल्स के कारण हो सकता है या उस चीज के लिए किया गया है जिसके कारण उन्हें बेहोश किया गया, कुछ नहीं। मुझे अभी भी लगता है कि यह एक जाल है। आप लोग यहीं रहें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। लित ने अपनी एक जेब से एक रंग बिरंगा पोशन निकाला और उसे एक ही बार में गटक गया। यह एक उच्च श्रेणी का एल्केमिकल मिश्रण था जिसने अस्थायी रूप से इसके उपयोगकर्ता की शारीरिक क्षमताओं को एक मैजिकल बीस्ट के स्तर तक बढ़ा दिया था। लित को वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसने उसे संदेह पैदा किए बिना फ्यूजन मैजिक का उपयोग करने की अनुमति दी। जिस क्षण लित दरवाजे के हैंडल को छूने ही वाला था, एक मेज के आकार के विशाल पंजे वाले हाथ ने मजबूत लकड़ी को उसकी कलाइयों तक भेद दिया। लित की छाती का भी यही हाल होता यदि उसने पूरे समय लाइफ विजन सक्रिय नहीं रखी होती। फ्यूजन मैजिक के साथ हमले से बचना आसान था, खतरे से अनजान होने का नाटक करना उतना नहीं। जैसे ही एक पूरी तरह से बना हुआ कार्पेंटर कमरे से बाहर निकला, उसके ठीक पीछे दूसरा आया। लित आखिरी सेकंड में पीछे हट गया। वे लित द्वारा पहले सामना किए गए लोगों से अलग थे। वे लगभग 2.5 मीटर 8 फीट 2 इंचेस लंबे मानवाकार जीव थे, जिनकी त्वचा खून जैसी लाल थी। उनके पेट और बाएं कंधे दोनों पर अतिरिक्त मुंह थे। एक पल के लिए लित ने सोचा कि उनके सिर के चारों ओर किसी प्रकार का नीला प्रभामंडल, हेलो, था, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि वे चमकती आंखों की एक श्रृंखला थी जिसने जीवों को हर समय हर दिशा में देखने की अनुमति दी। वे शरीर अप्राकृतिक हैं, लित ने सोचा। उन्होंने उसे गैडॉफ द वाइवन के मानवीय रूप की याद दिला दी। बिल्डिंग मटेरियल के रूप में मेरे जैसे दो का उपयोग करके भी उनकी मांसपेशियां इतनी मोटी और हड्डियां इतनी मजबूत नहीं हो सकती थी। ये कार्पेंटर्स बॉडी स्कल्पटिंग का परिणाम है। पहले कार्पेंटर ने अपनी बाईं हथेली खोली, जिससे बिल्कुल करीब से एक फायरबॉल निकला। एक बार फिर लाइफ विजन ने लित की खाल बचा ली। भले ही जीव का कोई भी मुंह नहीं हिल रहा था, लित ने उसके हाथ पर माना जमा होते देखा था और उसी के अनुसार हरकत की थी। धधकते हुए गोले ने अपने प्राथमिक लक्ष्य को मिस कर दिया और समूह के बीच में जा लगा। लित के साथी केवल इसलिए बचने में सफल रहे क्योंकि वे कास्टर से इतनी दूर थे कि उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय मिल गया। तित्स्ता ने बेदाग बाहर आने के लिए एयर फ्यूजन का उपयोग किया, जबकि जिनी समय पर कूदने के बावजूद विस्फोट के किनारों की चपेट में आ गई। उसे संवेग मोमेंटम को बिखेरने के लिए लुढ़कना पड़ा। डोरियन ने भी वैसा ही किया, लेकिन उसके प्रशिक्षण के बिना शॉकवेव ने उसे एक दीवार से टकरा दिया। हरामी, लित ने सोचा जब उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और वास्तव में तैयार किए गए असली स्पेल्स को छोड़ते हुए अपनी अंगूठियों के अंदर जमा स्पेल्स का उपयोग करने का नाटक किया। उसने फायरबॉल को इस तरह निशाना बनाया कि अगर मैं बच भी गया तो स्पेल बेकार नहीं जाएगा। हमें एक कतार में खड़े होने से बचना चाहिए। एयर ब्लेड्स की बौछार ने वहां प्रहार किया जहां मुख्य धमनियां, आर्टरीज, होनी चाहिए थी, जबकि बिजली के बोल्टों ने कार्पेंटर की छाती पर बमबारी की। वे इसे एक झुलसी हुई लाश में बदलने वाले थे, या सबसे खराब स्थिति में इसे इतनी देर तक सुन्न करने के लिए काफी थे कि इसके पीछे के प्लेग एरोज इसकी ताकत को पंगु बना दे। लित को महसूस हुआ कि उसका जीवन मर्फी के कानून, मर्फीज लॉ के बारे में एक नाटक बन रहा था जहां जो कुछ भी गलत हो सकता था वो गलत हो गया। एयर ब्लेड ने मांस को हल्का सा काट दिया, लगभग उसके पैर और सिर काट दिए।
दुर्भाग्य से न केवल इतने गहरे घावों से केवल खून की एक बूंद टपकी, बल्कि घाव इतने साफ थे कि उन्हें पुनर्जीवित रिजेनरेट करने में जीव को पलक झपकने से भी कम समय लगा। बिजली के बोल्ट अपने लक्ष्य से टकराए अपने संक्षिप्त अस्तित्व के प्रमाण के रूप में केवल काले बिंदु छोड़ गए। डॉट्स और बोल्ट्स के संयुक्त प्रभावों ने जीव को अपनी जगह पर जकड़ दिया, जिससे वह प्लेग एरोस से बचने में अक्षम हो गया। कारपेंटर ने डार्कनेस स्पेल्स को रोकने के लिए अपने विशाल दाहिने हाथ का उपयोग किया, उन्हें मक्खियों की तरह झटक दिया। अंग का मांस सड़ गया और गिर गया, जिससे पता चला कि हाथ ज्यादातर हड्डियों से बना था। कारपेंटर ने अपना वॉर्टेक्स सक्रिय किया। इसने जीव को प्लेग एरोस के प्रभावों का मुकाबला करने में मदद की, इससे पहले कि हाथ गिर सके, और सोलुस को चकित कर दिया। ये वास्तव में बुरा है। एक पूरी तरह से बना हुआ कारपेंटर अपने दोनों कोर्स का एक साथ उपयोग कर सकता है, उसने समझाया जब जीव ने अपना स्वस्थ हाथ हिलाया और टियर 4 वॉर मेज स्पेल चेसिंग लाइटनिंग छोड़ दिया। उसकी उंगलियों से बिजली के 5 बोल्ट निकले, जिनमें से प्रत्येक बिजली की गति और उपस्थिति दोनों में सांप के समान थी। लित जानता था कि उनसे बचना व्यर्थ था। जैसा कि उनके नाम से पता चलता था, वे अपने शिकार को नहीं छोड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? लित ने अपनी सुरक्षा स्थापित करते हुए और वॉर्टेक्स के खिलाफ उसे जहर देने के लिए स्पिरिट मैजिक के अदृश्य धागे भेजते हुए उत्तर दिया। इसका मतलब है कि वॉर्टेक्स सेकेंडरी कोर में स्थित है, इसलिए भले ही तुम इसे अपने माना से दूषित कर दो, कारपेंटर अभी भी इसका उपयोग वर्ल्ड एनर्जी का ढेर जमा करने के लिए कर सकता है जब तक कि ऑक्सिलरी कोर टूट न जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये जीव अजय युद्ध मशीनें हैं, सोलुस ने समझाया। वॉर्टेक्स के बिना भी एक साथ 2 कोर्स का उपयोग करते हुए यह ऐसा है जैसे उनके पास श्रेष्ठ शुद्धता का एक कोर हो। वॉर्टेक्स के साथ कोर की शुद्धता 2 बार अपग्रेड हो जाती है और उनके पास पूर्ण एलिमेंटल फ्यूजन के समान प्रभाव होते हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए डबल कोर तालमेल सिनर्जी उन्हें माना पॉइजनिंग के प्रभाव को नजरअंदाज करने की अनुमति देता है जब तक कि सेकेंडरी कोर बना रहता है। मूल रूप से यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह विदेशी माना को झेलकर मेन कोर की रक्षा करता है, जबकि जीव बहुत अधिक मात्रा में वर्ल्ड एनर्जी जमा करने के लिए वॉर्टेक्स का उपयोग करता है। इस तरह दूसरे कोर के ढह जाने के बाद भी कारपेंटर लंबे समय तक पूरी ताकत से लड़ना जारी रख सकता है। लित ने दुश्मन की सरलता को कोसते हुए अर्थ फ्यूजन को सक्रिय किया ताकि 5 आने वाले चेसिंग लाइटनिंग से अधिकांश नुकसान को रोका जा सके, और लाइट फ्यूजन को सक्रिय किया ताकि घावों को खुलने के क्षण ही ठीक किया जा सके। सौभाग्य से वॉर मेज स्पेल इतना धीमा था कि लित को अपने अर्थ मैजिक से युक्त गेटकीपर के साथ 2 बिजली के बोल्टों को रोकने की अनुमति मिल गई। ये पत्थर की दीवार जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये दूसरी सबसे अच्छी चीज थी। लित को तब एक डंक सा महसूस हुआ जब तलवार और बोल्ट टकराए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने अपने दांत पीस लिए और अन्य 3 को सहने के लिए तैयार हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 3 एन्चांटेड सुइयां उसके सामने गड़ी हुई थी। उन्होंने आने वाले स्पेल को ऐसे खींचा जैसे कि वे बिजली की छड़ें, लाइटनिंग रॉड्स हों, और उनकी ऊर्जा को जमीन में समा दिया, जिससे वे हानिरहित हो गए। दूसरा वाला भाग रहा है। जिनी ने दूसरे कारपेंटर की ओर इशारा किया जो बालकनी की ओर तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसने अपने विशाल हाथों में मनोहर और माइना के बेजान शरीरों को पकड़ रखा था। मेरा मन किसी ऐसी चीज की ओर पीट करने का नहीं है जो साइलेंट कास्टिंग करने में सक्षम हो, लित की आवाज से व्यंग्य टपका। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि कारपेंटर ने अचानक से टियर 4 स्पेल कैसे समय पर उत्पन्न कर लिया था। सोलुस, कोई अंदाजा नहीं। उनके कोर्स में एक स्टैटिक प्रवाह है, इसलिए वे अवेकंड नहीं हैं। बस इतना ही मुझे पता है। तित्स्ता ने एक फ्लाइट स्पेल के साथ उड़ान भरी, बॉलरूम की ऊंची छत का लाभ उठाते हुए, जबकि किसी भी कारपेंटर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इतनी जल्दी नहीं, छोटी बच्ची। कारपेंटर की आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आने वाली गूंज। उसके पतले होठों पर एक क्रूर मुस्कान बन गई और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई बच्चा जिसे अभी अभी एक नया खिलौना मिला हो। अपने आकार के बावजूद वह जीव अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था। उसने उसे अपने पंजे वाले हाथ से रोकने के लिए अमानवीय ताकत के साथ छलांग लगाई, जबकि दूसरा हाथ आग की लपटों से घिरा था जो टियर 4 स्पेल स्कॉचिंग ब्लास्ट छोड़ने के लिए तैयार था। तित्स्ता ने जवाब में मुस्कुराया। उसने कारपेंटर की ग्रेविटी को उलट दिया और उसकी छलांग को छत में सिर के बल गोते में बदल दिया। पंजे और स्पेल दोनों ही अपने इच्छित लक्ष्यों से काफी अंतर से चूक गए। ग्रेविटी मैजिक? जीव का आश्चर्य सदमे में बदल गया जब लित और तित्स्ता ने अपने प्रयासों को मिला दिया, जीव के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण को फिर से उलट दिया और उसे 10 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि कारपेंटर जमीन पर गिर पड़ा। अपने उन्नत शरीर के साथ भी इतने विशाल शरीर ने उसकी ऊंचाई और वजन के कारण उसके जोड़ों पर पहले से ही बहुत बड़ा दबाव डाला था। गिरने और कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण के बीच
कारपेंटर के घुटने की हड्डियां टूट गईं। भले ही उसने प्रभाव को कम करने के लिए अंतिम सेकंड में हवा का तकिया एयर कुशन बनाया था। तित्स्ता ने जिनी और लित को अपंग राक्षस से निपटने के लिए छोड़ दिया और दूसरे कारपेंटर की ओर झपटी ताकि उसे भागने से रोका जा सके। दोनों जीवों के चेहरों से खुशी का भाव गायब हो गया क्योंकि उनकी योजना अचानक खराब मोड़ ले रही थी। बाकी टीम ने मार्क्विस के ऑफिस के पास पहुंचने से पहले वही पोशन पी लिया था जो लित ने पिया था। इसने डोरियन को एक ऐसे प्रभाव से कुछ ही सेकंड में उबरने की अनुमति दी जो अन्यथा उसे बेहोश कर देता और जिनी को एक चीते की गति से दुश्मन के चारों ओर घेरा बनाने की अनुमति दी। इन चीजों के सिर के पीछे भी आंखें होती हैं। मुझे पता है कि मैं अचानक हमला स्नीक अटैक नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मुझे सत्यापित करने की जरूरत है, उसने सोचा। लड़ाई में हिस्सा न लेने का एक फायदा घटनाओं को शांति से देखने की संभावना थी, जैसे कि वे एक खेल से ज्यादा कुछ न हो। चूंकि लित के विरोधियों के खिलाफ सोलुस की जादुई क्षमताएं आमतौर पर नगण्य थी, उसकी भूमिका हमेशा दुश्मनों का विश्लेषण करने और सबसे अच्छी रणनीति तैयार करने में उसकी मदद करने के लिए एकत्रित जानकारी का उपयोग करने की रही थी। वे पहले वाले घावों से बहुत कम खून निकला, सोलुस और जिनी ने एक साथ तर्क दिया। इन चीजों की शारीरिक रचना एनाटॉमी मनुष्य से पूरी तरह अलग होनी चाहिए। यदि मैं उनके बनाने वाले की जगह होती तो मैं उनके महत्वपूर्ण अंगों वाइटल्स को ऐसी जगहों पर रखती जहां लड़ाई के दौरान पहुंचना कठिन हो। उसके हाथों की 2 सुइयां मुड़े हुए चाकुओं कर्व्ड नाइव्स में बदल गईं जब वो दुश्मन की पीठ के पास पहुंची, जो गला काटने वाले हमले जैसा लग रहा था। जीव के दूसरी तरफ से लित ने फिर से डेथ कॉल डालना समाप्त कर लिया था। डार्कनेस ऊर्जा से बने 4 हाथ उसके शरीर से निकले और कारपेंटर के अंगों को घेर लिया, जबकि उसने उसके सिर को निशाना बनाया। एक हाथ से उसने सभी आंखों को एक साथ काटने के लिए गेटकीपर के साथ एक हॉरिजॉन्टल स्लैश किया, जबकि दूसरे ने धड़ पर प्लेग एरोस की बौछार की। अपने पैरों के बिना कारपेंटर दोनों हमलों से एक साथ नहीं बच सकता था, खास तौर पर जिनी के साथ जिसने लित के हमले के साथ अपने हमले का समय मिलाया था। उनका समन्वय इतना अच्छा था कि यह विश्वास करना कठिन था कि यह एक बिना तैयारी के किया गया पैंतरेबाजी मनूवर थी। फिर भी घबराने के बजाय वो जीव फिर से मुस्कुराया। बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा है, लेकिन बस इतना ही, पपेटियर ने सोचा। अपने सभी फैंसी स्पेल्स और हथियारों के साथ उसे लगता है कि वह पहले ही जीत चुका है। उसे एहसास नहीं है कि चाहे पोषण कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह उसकी पूरी क्षमता का फायदा नहीं उठा सकता। एक मैजिकल बीस्ट की क्षमताएं होने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें इस्तेमाल करना भी आता हो। वे अपनी नई क्षमताओं का लगभग 50% ही इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उनके बोझ बने। उनके विपरीत मुझे इस शरीर के पराक्रम प्रावस का आदी होने की जरूरत नहीं है, न ही इसके बाद के प्रभावों की चिंता करने की। यह मेरे शरीर से बहुत कमजोर है और यह केवल फेंकने योग्य कचरा है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या बाल्को ने मेरे काम को अपने अनडेड के लिए एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया था। वोटेक्स अचानक पूरी ताकत से सक्रिय हो गया, जिसने डेथ कॉल और प्लेग एरोस दोनों को हटा दिया, जिससे लित जवाबी हमले के लिए असुरक्षित हो गया। कारपेंटर के पहले मानाकोर ने नुकसान को झेला, जबकि वर्ल्ड एनर्जी ने दूसरे वाले को पर्पल को स्तर की ताकत तक पहुंचा दिया। उसी समय जीव की उभरी हुई मांसपेशियों द्वारा पहले छिपे हुए 2 मानव आकार हाथ उसकी पीठ से निकले, जिससे पता चला कि वह सारी जगह जहां गुर्दे किडनीज और जिगर लिवर होने चाहिए थे वास्तव में खाली थी। हाथों ने जिनी के हाथों को रोकने के लिए आगे बढ़ने से पहले अंतिम हैंड साइन पूरा किया। वह अपनी कलाइयां कुचले जाने से बचते हुए अंतिम सेकंड में पीछे हटने में सफल रही, लेकिन वह बिजली की धारा से पूरी तरह से बचने के लिए बहुत करीब थी, जो बिल्कुल करीब से प्रकट हुई थी। कारपेंटर की मुस्कान और चौड़ी हो गई क्योंकि उसके द्वारा बनाई गई बर्फ की कीलें आइस स्पाइक्स लड़खड़ाती हुई कंस्टेबल के पीछे प्रकट हुई और उसे एक पिन कुशन में बदल दिया। घाव पर नमक छिड़कने के लिए हाथों के पहले सेट ने लित की तलवार को नजरअंदाज किया और अपनी हड्डियों के पंजों को उसके किनारों पर दे मारा। उसी समय कारपेंटर के पेट पर मौजूद मुंह खुला और उसने बैंगनी लपटों की एक जेट धारा छोड़ी। ये केवल एक और टियर 3 स्पेल था, लेकिन वॉटेक्स ने इसकी विनाशकारी शक्ति को चरम तक बढ़ा दिया था। बिजली की कड़क ने जिरनी के फेफड़ों से हवा बाहर निकाल दी थी और उसे पीछे धकेल दिया था, जबकि उसका शरीर अभी भी उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर रहा था। उसके कंस्टेबल कवच और पोषण के प्रभावों ने हमले के मुख्य झटके को झेल लिया था, लेकिन प्रभाव के बिंदु से दर्द फैल रहा था जिसने हर हलचल को यंत्रणा में बदल दिया था। फिर भी दर्द उसके लिए एक पुराना दोस्त था, जिसकी जिनी को तब से आदत हो गई थी जब उसके परिवार ने उसे 10 साल की होने से पहले ही यातना देने और सहने के लिए प्रशिक्षित किया था। दर्द ही वो चीज थी जिसने उसे अपने अंगों पर नियंत्रण वापस पाने की अनुमति दी। इससे पहले कि वह अपने पैरों के पंजों पर घूमकर अपने गिरने के वेग मोमेंटम को बगल की ओर मोड़ती और लुढ़ककर सुरक्षित स्थान पर पहुंचती, बर्फ के नुकीले स्पाइक्स मुश्किल से उसकी त्वचा को छेद पाए थे। लत की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब थी।
शहर की अरे उसे ब्लिंक करने से रोक रही थी, जबकि कारपेंटर का वॉटेक्स इतना करीब था कि उसने उसे फ्यूजन जादू के अलावा उसके बाकी जादू से वंचित कर दिया था। उसकी रिंग्स बेकार थी, वह उड़ नहीं सकता था या खुद को दूर खींचने के लिए स्पिरिट जादू का उपयोग नहीं कर सकता था। लित को कबाब बनने, झुलसी हुई लाश बनने या दोनों के बीच चयन करना था। उसने चौथा विकल्प चुना, जिसे उसने खुद बनाया था। लित पीछे और बगल की ओर कूदा और जानबूझकर दुश्मन के सबसे करीबी पंजों वाले हाथों के सामने आ गया। एक हाथ तलवार की मूठ पर और दूसरा उसके सपाट हिस्से पर रखकर लित ने एज जादू से युक्त गेटकीपर का उपयोग दुश्मन की मध्य उंगली के खिलाफ ढाल के रूप में किया। वो भाले जैसे हाथ बनाने वालों में सबसे लंबी और सबसे करीब थी, जो मालगाड़ी की गति से उसकी ओर झपट रही थी। वह सबसे खतरनाक भी थी, जिसका निशाना उसका दिल था। लित ने प्रभाव के बल का उपयोग खुद को स्पेल और दूसरे हाथ से दूर धकेलने के लिए किया। उसे जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये था कि शेष 3 उंगलियां अपनी जगह से हट गईं और क्रमशः उसके सिर, पेट और बाएं पैर तक पहुंचने के लिए लंबी हो गईं। मध्य उंगली को रोकने, पैरिंग के बाद लित अभी भी हवा में ही था। जब उसका जादू अभी भी सील्ड था, तब वो चकमा नहीं दे सकता था। दुश्मन की बुद्धिमानी को कोसते हुए वह अपने माथे पर होने वाले घातक प्रहार से बचने के लिए केवल अपना सिर तिरछा कर सका। पपटिया उसकी कमजोर कोशिश पर हंसा। आने वाला भाले का सिरा कोई दिमागहीन प्रोजेक्टाइल नहीं था, बल्कि उन उंगलियों में से एक था। कारपेंटर्स दर्द महसूस नहीं कर सकते थे। रिसेप्टर्स उन कई चीजों में से थे जिन्हें उन्होंने अपनी ताकत को उतना ही विस्फोटक बनाने के लिए त्याग दिया था जितना कि उनका जीवनकाल छोटा था। कारपेंटर की तर्जनी ने लित की गतिविधियों का पीछा किया, उसके दाहिने कनपटी पर प्रहार किया, जबकि अन्य 2 उंगलियों फिलैंजीज ने उसके शरीर को छेद दिया। लित के पेट और बाईं जांघ से खून की फुहार निकली। फिर भी जैसे ही उसकी कसी हुई मांसपेशियों ने उंगलियों को रोका, डार्कनेस जादू से युक्त गेटकीपर ने एक गोलाकार गति की जिसने उन चारों को लगभग पोरों तक काट दिया। अराजक ऊर्जाओं से तबाह होकर प्राणी का सेकेंडरी कोर और उसकी उंगलियां एक साथ ढह गईं, जिससे उसकी युद्ध शक्ति काफी कम हो गई। यह असंभव है। अचानक पपटिया के पास हंसने के लिए कुछ नहीं बचा था। मुझे पता है कि एक उंगली की नोक से होने वाला घाव उथला ही होता है, लेकिन सिर में कुछ सेंटीमीटर गहरा छेद भी घातक होना चाहिए। फिर भी लित के माथे पर एक खरोंच तक नहीं थी, केवल एक मुड़ी हुई पत्थर की प्लेट थी जिसने प्रोजेक्टाइल को मोड़ दिया था और प्रभाव को एक बड़ी उंगली की चुटकी तक सीमित कर दिया था। क्या तुम ठीक हो, सोलस? लित ने पूछा जब प्लेट तरल हो गई और फिर से उसके कपड़ों के नीचे छिप गई। ऐसा कुछ नहीं है जिसे थोड़ा आराम ठीक न कर सके, उसने उत्तर दिया। हमारे संयुक्त अर्थ फ्यूजन ने अधिकांश काम किया, अन्यथा मैं टुकड़ों में बिखर जाती। कारपेंटर गुस्से में दहाड़ा। उसके घुटने की चक्कियां ठीक हो गई थी, लेकिन उसके दोनों शिकार जीवित और स्वस्थ थे। पपटिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि सदियों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने जिस शरीर और तकनीकों को सिद्ध किया था, वे 2 नवजात शिशुओं से छुटकारा नहीं पा सके, यहां तक कि पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर होने के बाद भी। हमारे दुश्मन ने एक हाथ और अपना सेकेंडरी कोर खो दिया है। वॉटेक्स के बिना उसका शेष कोर एक सायान वाला है। वॉटेक्स के साथ यह एक ब्लू वाले के आउटपुट तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर इसे भी जहर दिया गया तो कारपेंटर की ताकत गिर जाएगी, सोलस ने समझाया। लित जवाब में मुस्कुराया और स्पेल्स का एक नया सेट बुनने लगा, जिसे वह जानता था कि दुश्मन अब और सोखने का जोखिम नहीं उठा सकता। जिनी ने अपनी दूरी बनाए रखी और प्राणी के चारों ओर घेरा बनाया। लित ने तेजी से उसका अनुसरण किया। 3 मुंह, एक साथ 3 स्पेल्स। भले ही भुजाओं का दूसरा सेट प्राणी के किनारों में फिर से छिपा हुआ था, जिनी को यकीन था कि वे बिना रुके हैंड साइंस बना रहे थे। अब जब वे उजागर हो गए थे, कारपेंटर के पेट और कंधों के जबड़ों से आने वाली शांत बुदबुदाहट ने उसके साइलेंट कास्टिंग के पीछे की चाल को स्पष्ट कर दिया। फेक मेजर्स अपने स्पेल्स की सक्रियता में तब तक देरी कर सकते थे जब तक कि उनका ध्यान, फोकस न टूट जाए, बिल्कुल एक अवेकन की तरह। हैंड साइंस में अधिकांश मंत्रों, चैंट्स की तुलना में कम समय लगता था, लेकिन एक सामान्य जादूगर उन्हें मंत्रोच्चार के समान लंबा बनाता था ताकि उन्हें सटीकता के साथ किया जा सके। फिर भी कारपेंटर के कई मुंह थे, इसलिए जब एक मंत्र पढ़ता था तो दूसरे आने वाले स्पेल को छिपाने के लिए शोर करते थे और जैसे ही हैंड साइंस का पहला सेट पूरा होता था, अगला शुरू कर देते थे। प्राणी ने घेरेबंदी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि यह जोड़ी उसकी गतिविधियों का आसानी से पीछा कर सकती है। जिनी की अयुक्त सुइयों ने उसके चारों अंगों को छेद दिया, जबकि लित के जादू ने उसके पैरों के पास के संगमरमर के फर्श को जमा दिया और विकृत कर दिया, जिससे कारपेंटर के पैरों की हलचल गड़बड़ा गई। जिनी ने फिर एक साथ कई वॉन्ड सक्रिय किए, जिससे बिजली की कड़क की ऐसी बौछार निकली जो पूरे बॉलरूम को साफ कर सकती थी। पपटिया ने सोचा कि वह पागल हो गई है। उन्हें केवल प्राणी को झुकाने की जरूरत थी ताकि वह उस स्पेल से बच सके जो एक क्रोधित गड़गड़ाहट के देवता के प्रहार जैसा लग रहा था और लित को अपना नया लक्ष्य बनाना था। उनका समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत ही उत्तम था।
वे हमेशा कारपेंटर के विपरीत पक्षों पर होते थे, जिससे किसी भी आने वाले स्पेल का फायदा उठाना और उसे दूसरे मानव के खिलाफ मोड़ना आसान हो जाता था। लित ने आने वाले तूफान की अनदेखी की और प्लेग एरोज की बौछार छोड़ दी, जिससे प्राणी 2 बार हतप्रभ रह गया। क्या वो पागल है? वो कंस्टेबल के हमले को सीधे झेलेगा, जबकि मुझे ऐसे धीमे स्पेल से बचने के लिए बस एक बार लुढ़कने की जरूरत है। पपेटियर निराश था। उनके शिकार स्पष्ट रूप से घबरा रहे थे, जिसे एक मजेदार खेल होना चाहिए था वो एक प्रहसन फास में बदल गया। बिजली की कड़क तेजी से मुड़ी और उन 4 सुइयों का पीछा किया जैसे कि वे रिमोट ट्रैकिंग डिवाइस हों। नसों की रक्षा करने वाली शरीर की वसा की कई परतों के बावजूद विद्युत प्रवाह इतना हिंसक था कि इसके कारण चारों अंगों में दौरे सीजर पड़ने लगे। कारपेंटर ने खुद को लकवाग्रस्त पाया, इसलिए कोई भी प्लेग एरोज अपने लक्ष्य से नहीं चुका। डार्कनेस ऊर्जाएं एक बीमारी की तरह फैल गईं, जो प्राणी की शारीरिक और जादुई ताकत को खा गईं। उसका फोकस खो गया और वे सभी स्पेल्स भी जो उसने तैयार किए थे। अपनी हार स्वीकार करने से इनकार करते हुए पपेटियर ने जाल से बचने के लिए और अपने प्राणी के बचे हुए पूरे जीवनकाल को जलाकर इन दोनों कीटों को मारने के लिए पूरी शक्ति से वोर्टेक्स को सक्रिय किया। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब अपनी बढ़ी हुई अवस्था में भी प्राणी घातक प्रहार करने में असमर्थ रहा। जिनी और लित दोनों ही कारपेंटर की गति का आसानी से पीछा करने में सक्षम थे। जबकि पोषण के प्रभाव में सामान्य मनुष्य तेज थे, वे तेज और गरिमापूर्ण ग्रेसफुल थे। जबकि पपेटियर ने जिस किसी भी अन्य मानव प्रतिद्वंद्वी का सामना किया था वह केवल मजबूत था, ये मजबूत और जंगली फेरल थे। मैं गलत था। वे पोषण के प्रभाव का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, यदि उससे भी अधिक नहीं। ये लोग इंसानों से ज्यादा जानवरों की तरह चलते हैं। पपेटियर का दिल खुशी और विस्मय से भर गया। 2 योग्य प्रतिद्वंद्वियों का मिलना उनके बेशकीमती प्राणी को खोने से भी बड़ा था। लित की तलवार द्वारा इतना धीमा करने के बाद जिनी के लंबे चाकुओं ने उसे पीछे से वार किया, ठीक वहीं जहां उसका दिमाग छिपा था, और उसे विस्मृति में भेज दिया। द नाइट कोर्ट जीवितों से घृणा करता है। वे उन्हें वैसा ही समझते हैं जैसा इंसान अपने भोजन को समझते हैं। अवर संवेदनशील प्राणी खाद्य श्रृंखला फूड चेन में एक तुच्छ कड़ी, या यदि आप चाहें तो विकासवादी पैमाने पर 2 कदम पीछे। वे केवल शक्ति को महत्व देते हैं और स्वयं को एक कोर्ट के बजाय एक सेना की तरह रैंक करते हैं। एक जनरल अपना अधिकार केवल तब तक रखता है जब तक वो उसकी रक्षा करने में सक्षम होता है। वे मानते हैं कि अंत हमेशा साधनों को उचित ठहराता है, जिससे विश्वासघात और साजिशें सामान्य बात हो जाती हैं। वे अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनका एकमात्र नियम आपस में हत्या न करना है, अन्यथा उनकी संख्या 1 सप्ताह से भी कम समय में एक हाथ पर गिनी जा सकती है। उनके लिए एक संतान को जन्म देने का अर्थ केवल अधिक प्रतिद्वंद्वी बनाना है, इसलिए वे अंडीत का उपहार आसानी से साझा नहीं करते हैं। डॉन कोर्ट के विपरीत, जो रईसों, कलाकारों और राजनेताओं के साथ घुलता मिलता है, नाइट कोर्ट के सदस्य आमतौर पर मानव पाताल लोक अंडरवर्ल्ड के सक्रिय सदस्य होते हैं। मानव व्यापार, नशीली दवाओं की तस्करी और हथियारों के सौदे के साथ काला बाजार उन्हें सबके सामने छिपने की अनुमति देता है। वे जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने और उससे बच निकलने के लिए ऐसा करते हैं। वे भ्रष्ट रईसों और अधिकारियों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग दिन के दौरान उनके व्यवसाय की देखभाल करने के लिए सही कठपुतली होते हैं और कुछ गलत होने की स्थिति में बलि का बकरा बनने के लिए एकदम सही होते हैं। वैसल क्या है? लित ने पूछा। डॉन कोर्ट के लिए एक संभावित नया रंग रूट, डस्क कोर्ट के लिए एक दोस्त, नाइट कोर्ट के लिए अंत का एक साधन। कुछ अनडेड जैसे पिशाच, वैम्पायर्स जीवितों को अपने उपहार प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अस्थायी रूप से अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। एक वैसल बनने का अर्थ है एक इच्छुक सेवक होना, लेकिन यह एक महान अनडेड बनने की दिशा में पहला कदम भी है। मुझे गलत मत समझना, कोई भी कोर्ट पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे केवल अच्छे या बुरे इंसान नहीं होते हैं। ज्यादातर चीजों पर उनका दर्शन अलग हो सकता है, लेकिन वे सभी शिकारी हैं। प्राचीन और शक्तिशाली प्राणी जिन्हें उसकी हत्या करने में कोई दया नहीं आती, जो उनके अस्तित्व को उजागर कर सके या सदियों की कड़ी मेहनत को बर्बाद कर सके। मैं ओथरे में किसी को नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी आपको डॉन कोर्ट के सदस्यों के संपर्क में ला सकती हूँ। वे मेरे समर्थन के कारण मित्रवत व्यवहार करेंगे, लेकिन उनके लिए आप अभी भी एक जीवित और एक अजनबी हैं, इसलिए आप त्यागने योग्य डिस्पोजेबल हैं। चिंता मत करो, वह वहां अकेला नहीं जा रहा है, हम उसके साथ होंगे। जिनी ने लित के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए फौलादी निगाहों से कहा। नहीं, आप नहीं जाएंगे। वे एक साथ इतने सारे अजनबियों को भी स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि उन्होंने किया भी तो यह एक मौत का जाल होगा। एक बार उनके क्षेत्र के अंदर जाने के बाद आपको उनके नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा या मरना होगा। आपके सामने खुद को उजागर करना एक बड़ा जोखिम है, जिसके लिए मुआवजे की मांग की जाएगी।
उन्हें आपको कोर्ट के झगड़ों में शामिल करने और उनकी मदद के बिना आपके जीवित रहने को असंभव बनाने के लिए बस एक एहसान की जरूरत है, जिसके लिए एक अंतहीन चक्र में मुआवजे की आवश्यकता होगी। एकमात्र चीज जो लित को अपेक्षाकृत सुरक्षित रख सकती है वो आशीर्वाद है जो मैंने उसे दिया है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको वापस कॉल करूंगी। कार्ला ने फोन काट दिया, जिससे कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। जिनी ने एक से अधिक बार अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने एक शब्द भी नहीं कहा और दरवाजे से बाहर चली गई। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए, डोरियन बोलने वाला पहला व्यक्ति था। मैं जांच का प्रभारी हूं। मैंने इस कार्य के लिए आप में से प्रत्येक को चुना है। अब तक जो कुछ भी हुआ वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको इस तरह के जोखिम लेने की अनुमति नहीं दे सकता। बिल्कुल, कामिला ने उसका हाथ इतनी जोर से भींचते हुए कहा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। तुम यहां केवल एक निदानकर्ता के रूप में और तित्सता की रक्षा करने के लिए आए थे। न तो सेना और न ही एसोसिएशन तुम्हें उन राक्षसों से मिलने के लिए मजबूर कर सकती है। लित ने उसकी चिंता की सराहना की, फिर भी उसके शब्दों ने उसे चुभन दी। राक्षस? वे वही करते हैं जो वे अपने अस्तित्व के लिए सही समझते हैं और उनके रास्ते में आने वालों को मारने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती है। मैं जो करता हूं, या समाज, नैतिकता या अधिक से अधिक अच्छे के बहाने हर दिन जो करता है, उसमें मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। लित ने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि अगर वह मेरा दूसरा रूप देखती तो क्या कहती। उसके प्रति इतने कठोर मत बनो। सोल उसको कामिला से जलन हो रही थी। लित द्वारा उनकी प्रत्येक डेट पर की गई देखभाल और कैमिला से जलन, फिर भी उसने उसके साहस और ईमानदारी की प्रशंसा की। यह पहली बार है जब वह अपनी डेस्क छोड़कर बाहर आई है। यहां तक कि फ्लोरिया भी अकादमी में जादुई प्राणियों को राक्षस मानती थी। लोग हमेशा अज्ञात से डरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमेशा डरे हुए रहते हैं। ईमानदार बनो। लित ने उस विचार को एक तरफ रखना और मौजूदा मामले पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया। मेरे पास वास्तव में बहुत अधिक विकल्प नहीं है। यदि जोल्व वास्तव में वह है जिसने मेरी व्यक्तिगत फाइल का अनुरोध किया है, तो केलन मेरी जांच कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारा झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन नाइट कोर्ट के बारे में अब जितना अज्ञानी हूं, उतना बने रहना सुरक्षित नहीं है। साथ ही हमने हमेशा अपनी पुनर्जन्म की समस्या को हल करने के लिए या कम से कम तुम्हारे लिए एक उचित शरीर खोजने के लिए अनडेड के साथ संपर्क बनाने की योजना बनाई थी। ये देखने का एक अच्छा अवसर है कि क्या वे किसी काम के हो सकते हैं या ये सिर्फ एक बंद रास्ता है। ये सब सच है, सोल, उसने आह भरी। मनोहर को खोजने में विफल रहने पर तुम्हारे उसके प्रति स्थापन बनने की संभावना या एक और ब्लैक स्टार के निर्माण का तो जिक्र ही नहीं। यदि प्रोफेसर उस तरह के फॉरबिडन मैजिक के बारे में सही हैं जो पिछले महीनों के दौरान ओथरे में हो रहा है, तो लापता हुए सभी लोगों के परिणामस्वरूप बनने वाली शापित वस्तु कितनी शक्तिशाली हो सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिनी कुछ मिनटों के बाद वापस लौटी, जबकि बाकी लोग अभी भी मनोहर की तलाश कहां से शुरू करें, इस पर बहस कर रहे थे। ओथरे एक बड़ा शहर था। भले ही वे उपलब्ध हर एक सैनिक और जादूगर का उपयोग करें, एक गहन तलाशी में हफ्तों लग जाएंगे और उनके पास सबसे अच्छे रूप में कुछ घंटे थे। किसी को भी संदेह नहीं था कि मनोहर को पकड़ने वाला उसके नखरों को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी प्रोफेसर की मृत्यु को सर्वसम्मति से सबसे अच्छा मामला माना गया। यदि मांस की कठपुतलियों, मीट पपेट्स के पीछे वाला व्यक्ति और मनोहर एक साथ काम करते हैं, तो यह एक बुरा सपना होगा। हमें बात करने की जरूरत है। जिनी ने आह भरी और लित को कमरे के बाहर खींच लिया। मैंने अभी क्राउन के साथ बात खत्म की है। ग्रिफिन किंगडम को कोर्ट के अस्तित्व के बारे में बहुत पहले से पता है और रॉयल्स इस स्थिति से उतने ही नाखुश हैं जितने हम हैं। वे तुम्हें डॉन कोर्ट से मिलने भेजने के विचार के खिलाफ थे जब तक कि मैंने अर्थन का नाम नहीं लिया। उसने उसे अपना संचार ताबीज, कम्युनिकेशन एम्यूलेट, थमा दिया, जिससे रानी सिल्फा का होलोग्राम दिखाई देने लगा। लित घुटनों के बल बैठ गया, यह अच्छी तरह जानते हुए कि उसके सभी तर्क अप्रासंगिक होने वाले थे। खड़े हो जाओ, ग्रेट मेज वहन। उनकी चौकोर ठुड्डी और तीखे नैन नक्श ने उनके गंभीर चेहरे को लगभग डरावना बना दिया था। चूंकि मुझे तुम्हें शेर की मान में भेजना है, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से ऐसा करना उचित है। मैं तुम्हें अपने लापता सहयोगी को खोजने और हमारे दुश्मन की पहचान उजागर करने के लिए वो सब कुछ करने का आदेश देती हूं जो तुम कर सकते हो। जैसा आप आदेश दें, आपकी महामहिम। लित मन ही मन मुस्कुराया। वो वैसे भी यह करने वाला था। कम से कम अब उसे इसके लिए इनाम भी मिलेगा। मुझे पता था कि यह जल्द या बाद में होगा, उसने सोचा। आप किंगडम के सर्वश्रेष्ठ जादूगरों में से एक होकर मूल्यवान नहीं हो सकते और यह उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको खतरों के बीच नहीं फेंका जाएगा। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।